बलरामपुर गांव छोटा सा था। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें, चारों ओर खेत खलिहान और बीच में एक चौक जहां सुबह शाम लोग जुटकर आपस में बातें किया करते। लेकिन इस पूरे गांव में अगर किसी नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी तो वो था पप्पू का चाउमीन। पप्पू कोई बड़ा व्यापारी नहीं था। उसके पास ना तो पक्की दुकान थी, ना ही कोई बड़ा होटल। उसका संसार सिर्फ एक छोटा सा ठेला था जिसे वो हर सुबह धकेलते हुए जंगल की ओर ले जाता। उसी ठेले पर वो गर्मा गर्म चाउमीन की थाली सजाता। देखने में भले ही साधारण लगे, पर उस थाली का स्वाद गांव और जंगल के मजदूरों के लिए किसी अमृत से कम नहीं था। गांव के लोग भी यही बोलते थे, पप्पू के पकवान में कुछ ऐसा जादू है कि खाते ही दिल खुश हो जाता है मुन्ना जी। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही पप्पू की रसोई में हलचल शुरू हो जाती। पूरा घर खुशबू से भर उठता। उसकी बूढ़ी माँ कई बार मजाक में कहती, पप्पू तेरे हाथों का स्वाद तो ऐसा है कि भगवान भी खाकर वाह वाह कर दे। पप्पू हंसकर जवाब देता, अम्मा मैं तो बस मेहनत करता हूँ, असली स्वाद तो इन मसालों और तुम्हारी दुआओं का है। चाउमीन बनाने का काम भी आसान नहीं था। चाउमीन फूलते ही जैसे थाली में मुस्कुराने लगते। चाउमीन का ये मेल ही पप्पू की पहचान बन गया था। सुबह के लगभग 9 बजे वो अपना ठेला धकेलते हुए जंगल की ओर निकल पड़ता। अरे पप्पू भैया की चाउमीन की खुशबू आ रही है। जंगल की ओर जाते रास्ते पर अक्सर किसान, लकड़हारे और चरवाहे मिलते। वे सभी पप्पू को देखकर मुस्कुरा उठते। जंगल के किनारे ही बांस का बड़ा जंगल था, जहां रोज दर्जनों बांवरा लकड़ी काटने वाले मजदूर काम करने आते। वे सुबह से शाम तक कुल्हाड़ी चलाकर बांस और लकड़ी काटते। उनकी थकान और भूख को मिटाने के लिए पप्पू का ठेला किसी वरदान जैसा था। उस दिन भी जैसे ही पप्पू ने जंगल के पास ठेला लगाया, बांस काटते हुए मजदूर शोर मचाने लगे। मंटू, जो सबसे चंचल बांवरा था, हंसते हुए बोला, क्यों पप्पू भैया, आज कुछ ज्यादा ही खुशबू आ रही है। लगता है चाउमीन आज भाभी बनाई है क्या? नहीं रे मंटुआ, चाउमीन भाभी ने नहीं बनाई है। ये खुशबू तो मेरे हाथों के प्यार की है। पप्पू ने थालियों में चाउमीन सजा के रख दिए। दोपहर होते होते लगभग हर बावरा वहीं इकट्ठा हो गया। एक थाली की कीमत थी 40 रुपए, जिसमें 2 बड़े मंचूरियन और चाउमीन थे। एक बुजुर्ग बावरा जगदीश ने थाली उठाते हुए कहा, पप्पू भैया, तेरी चाउमीन खाकर तो हमारी सारी थकान उतर जाती है। कोई और दुकानदार इतना सस्ता और स्वादिष्ट खाना कहाँ देगा? भाई तुम जैसे मेहनत कश लोगों के लिए ही तो ये ठेला लगाता हूँ। शहर के होटलों में मेरा चाउमीन नहीं बिकेगा। असली स्वाद तो तुम्हारी मेहनत की खुशबू के साथ ही आता है। बंदरा हंस पड़े और मन लगाकर खाना खाने लगे। उनकी खुशी देखकर पप्पू का दिल भर आया। पप्पू अमीर नहीं था, उसका ठेला ही उसकी दुनिया थी, लेकिन उसके भीतर एक सच्चा भाव था, ईमानदारी और लोगों को अच्छा खाना खिलाने का जुनून। कई बार गांव के लोग उसे समझाते, पप्पू कब तक गांव में ही ठेला चलाते रहेगा? शहर जा, वहाँ तेरा चाउमीन और भी लोग पसंद करेंगे। जाकर दुकान खोल ले, वहाँ ज्यादा पैसे मिलेंगे। नहीं बाबा, मुझे तो अपने लोगों को खिलाना है, और मेरी माँ का ध्यान यहाँ कौन रखे? वो हमेशा बीमार रहती है। भला किसान मजदूर यही मेरे असली ग्राहक हैं। शहर में तो पैसा होगा, पर मजा कहाँ होगा? ये सोचकर वो और भी मेहनत करता। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन पप्पू से बड़ी गलती हो गई। सुबह वो सब्जी लेने बाजार गया, पर वहां भीड़ इतनी थी मानो सालों बाद बाजार लगी हो। कि सब्जी देर से मिली, मसालों का सामान भी अधूरा रह गया। उधर जंगल के मजदूर आपस में बातें कर रहे थे। अरे मुकेश, आज पप्पू भैया की चाउमीन ठेला यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। हाँ रे मंटू, लगता है पप्पू भैया की माँ का तबीयत खराब हो गया है क्या? यही कोई कारण तो नहीं है? पता नहीं रे, पर हम लोग को क्या है, भूख से तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो गांव के रतन ढाबे में कुछ खाते हैं। और सचमुच वे सब गांव की ओर निकल गए थे। जब तक उसने पकवान बनाए और ठेला तैयार किया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। पप्पू ठेला लेकर भागा भागा जंगल पहुंचा, पर वहां सन्नाटा था। सारे बानवरा जा चुके। पप्पू ने जब ठेला लगाया और देखा कि कोई नहीं आया, तो उसका मन बुझ सा गया। हाय राम, आज तो मेरा सारा चाउमीन बनाया हुआ पूरा बर्बाद हो जाएगा। वो ठेले पर बैठा सोचने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्यों ना आज गांव जाकर चाउमीन बेचूं? अगर सस्ते दाम पर दूंगा तो लोग जरूर खरीदेंगे। पप्पू ने ठेला मोड़ा और गांव की गलियों में पुकारने लगा।
अरे सुनो, गर्मा गर्म चाउमीन, वो भी सिर्फ 25 रुपए में थाली, जल्दी आओ। गांव वाले चौंक कर बाहर आए। एक बुजुर्ग बोले, अरे पप्पू, तुझे आज यहाँ ठेला लगाते हुए देख रहा हूँ। जंगल जाने से डरने लगा क्या? मैं क्यों डरा नहीं हूँ बाबा, आज थोड़ी देर हो गई तो सोचा गांव वालों को खिला दूं। कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई। लोग खुश होकर खाने लगे। वाह पप्पू, तेरे चाउमीन तो कमाल के हैं। इसी तरह रोज यहाँ ठेला लगाया कर, और इतने सस्ते में। पप्पू ने राहत की सांस ली। उसका पूरा ठेला बिक गया। उस रात पप्पू चुपचाप बैठा सोच रहा था। अगर मैं रोज गांव में ही ठेला लगाऊं तो क्या होगा? यहाँ तो ग्राहक भी ज्यादा हैं। जंगल में तो सिर्फ बावरा आते हैं, लेकिन गांव में और भी लोग हैं। शायद यहाँ ज्यादा कमाई हो जाए। उसने ठान लिया कि अगले दिन से वो गांव में ही ठेला लगाएगा। अगले दिन पकवान तैयार किया और सीधे गांव की चौक पर ठेला खड़ा कर दिया। सुबह सुबह कुछ लोग आए और खुशी खुशी खा गए, पर धीरे धीरे ग्राहक आना बंद हो गए। पप्पू हैरान रह गया। भाई, क्या मेरे पकवान में स्वाद नहीं रहा? स्वाद तो है, पर गांव में एक नया ठेला खुला है। वहाँ चाउमीन के साथ बूंदी का रायता फ्री मिलता है। लोग उसी के पास जा रहे हैं। रामू सुनकर निराश हो गया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? शाम को वो ठेला लेकर वापस जंगल पहुंचा, पर वहां पहुंचते ही उसने देखा कि बावरा अब उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वो दौड़कर शंभू के पास गया और पूछा, भाई, तुम खाना नहीं खा रहे? आखिर बात क्या है? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? या मैं कुछ खाने में गलती कर दी क्या? पप्पू भैया, जब तू 2 दिन नहीं आया तो यहाँ के ही एक बावरा ने ठेला लगा लिया। वो उस बरगद के पेड़ के नीचे दाल पकवान और खीरा टमाटर का सलाद बेचता है, सिर्फ 25 रुपए में। अब हम उसी के पास खाते हैं। पप्पू का दिल टूट गया। वो चुपचाप ठेला खींचकर घर लौट आया। रात भर पप्पू घर के बाहर सोच में डूबा रहा, सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, अगर मैं सस्ता अगली सुबह उसने बाजार जाके सब्जी खरीदी और चाउमीन बनाने लगा। लालच नहीं उसका करनी इरादा चाहिए था कि थी। 15 रुपए में थाली बेचेगा। उसने जंगल में ठेला लगाया और जोर से पुकारा, अरे भाइयों, 15 रुपए में लाल अबदार चाउमीन एक बार खा लोगे, बार बार आओगे। बावरा चौंक कर उसकी ओर दौड़े। पप्पू ने मुस्कुराते हुए थाली परोसी। बावरा ने खुशी से झूम उठे। वाह पप्पू, तू कल भी इसी दाम पर लगाना। हम सब तेरे पक्के ग्राहक हो गए हैं। पप्पू के ठेले पर उस दिन जितनी भीड़ लगी थी, उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बावरा एक दूसरे को पुकारते, अरे जल्दी चलो, पप्पू भाई आज 15 रुपए में ही पकवान खिला रहा है। सब लोग तृप्त होकर लौटे। पप्पू का दिल गर्व से भर उठा। कुछ ही देर में सारा चाउमीन बिक गया। पप्पू के चेहरे पर मुस्कान थी। रात को उसकी माँ ने कहा, पप्पू बेटा, इस कलयुग जमाने में ये तू इतना सस्ता चाउमीन बेचेगा, लोग क्या सोचेंगे? और सस्ता मत बेचा कर, तेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे? अरे माँ, तू चिंता मत कर, कुछ ऐसा नहीं होगा। गांव वाले मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। और खुशी खुशी कहानी की अंत हो जाती। पप्पू और उसकी माँ सुखी से दोनों जीवन बिताते हैं।